नमस्कार दोस्तों, मैं पिंटू सिंह यादव आप सभी का स्वागत करते हैं टेक्निकल दुनिया में। अगर आप भी फेसबुक का इस्तेमाल करते हैं तो फेसबुक पर कई सारी ऐसी गतिविधियां होती है जिसको लेकर आप जो है अपनी चीज़ों को उस प्लेटफॉर्म पे शेयर करते हैं। लेकिन कुछ गतिविधियां ऐसी भी होती है जिनको आप देखना पसंद तक नहीं करते हैं और उसको आप जो है हमेशा अवॉइड करते हैं। लेकिन कई सारी चीज़ें ऐसी होती है जो कि बहुत सारा अर्थ हो जाता है और उसको लेकर आपके माइंड में एक सवाल उत्पन्न होता है कि अब हमें जो है फेसबुक अकाउंट को डिलीट कर देना चाहिए, फेसबुक अकाउंट को डीएक्टिवेट कर देना चाहिए। डीएक्टिवेट इसलिए कर देना चाहिए क्योंकि मैं फेसबुक जो है उसका इस्तेमाल ना कर सकूं और फेसबुक का जो है अपने माध्यम से किसी चीज़ को पोस्ट ना कर सकूं और ना ही किसी पोस्ट को पढ़ सकूं, या फिर जो भी मुझे मेरे बारे में जानना चाहते हैं, मेरे को सर्च करना चाहते हैं, वो सारी चीज़ें जो है फेसबुक पर किसी को ना देखे। ये मन में आपके सवाल होता होगा। तो आज मैं जो है आपको यही बताने वाला हूँ कि आप किस तरीके से अपने फेसबुक अकाउंट को डीएक्टिवेट कर सकते हैं या फिर अपने फेसबुक अकाउंट को टर्मिनेट कर सकते हैं। डीएक्टिवेट में ये होता है कि अगर आप डीएक्टिवेट कर देते हैं तो आफ्टर सम डेज, कुछ दिन होता है, उसके बाद से उसको फिर से एक्टिवेट कर आप फेसबुक का सर्फिंग कर सकते हैं। या फिर आप परमानेंटली अपने फेसबुक को डिलीट करना चाहते हैं तो आप जो है इसके माध्यम से, जो मैं बताऊंगा उसके माध्यम से आप डिलीट कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको कंप्यूटर स्क्रीन पर चलना होगा। तो चलिए कंप्यूटर स्क्रीन पर चलिए दोस्तों, तो आज मैं आपको बताता हूं कि अगर आप भी चाहते हैं अपने फेसबुक अकाउंट को डीएक्टिवेट करना या फिर अपने फेसबुक अकाउंट को डिलीट करना तो आप किस तरीके से कर सकते हैं। सबसे पहले मैं चलूंगा अपने इंटरफेस पे। यहाँ पे मैंने फेसबुक को लॉगिन कर लिया है, ठीक है। ये फेसबुक लॉगिन हो गया है और आप अगर कंप्यूटर पर चलाते होंगे तो इसी प्रकार का इंटरफेस जो है आप लोगों के सामने प्रदर्शित तो होता होगा, ठीक है। तो आपको क्या करना है कि यहाँ कॉर्नर जो है, यहाँ कॉर्नर दिख रहा है आपको, यहाँ पे जाना है आपको। जैसे ही यहाँ पे क्लिक करते हैं सेटिंग एंड प्राइवेसी आ रहा है, ठीक है। इस पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करते हैं फिर सा एक इंटरफेस इस प्रकार का आता है। फिर यहाँ पर आपको सेटिंग पे क्लिक करना है। जैसे ही आप सेटिंग पे क्लिक करते हैं इस प्रकार का ऑप्शंस आपके सामने, इस प्रकार का इंटरफेस आ जाता है और साइड में सेटिंग्स की बहुत सारी चीज़ें आ जाती है। जैसे कि हम जनरल की बात करें, सिक्योरिटी एंड लॉगिन की बात करें या फिर योर फेसबुक इन्फॉर्मेशन की बात करें, ठीक है। तो आपको क्या करना है कि योर फेसबुक इन्फॉर्मेशन पर क्लिक करना है, ठीक है। ध्यान रखिए कि योर फेसबुक इन्फॉर्मेशन। जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करते हैं, आप यहाँ पर नीचे जाते हैं तो आपको यहाँ पे दिखता है डीएक्टिवेशन एंड डिलेशन, यानी कि डीएक्टिवेट कर सकते हैं या फिर डिलीट कर सकते हैं। टेम्पोरली डीएक्टिवेट और परमानेंटली डिलीट योर अकाउंट, यानी कि अगर आप चाहते हैं कि इसको जो है टेम्पोरली कुछ दिनों के लिए किया जाए तो उसको डीएक्टिवेट कर सकते हैं, या फिर आप चाहते हैं कि आप अपने फेसबुक अकाउंट को परमानेंटली डिलीट करना तो आप उसको कर सकते हैं। तो ठीक है, आपको कुछ नहीं करना है, बस यहाँ पे आपको व्यू में जाना है। जैसे ही आप व्यू पे जाते हैं आपको दो ऑप्शंस आते हैं। यहाँ पर देखते हैं कि डीएक्टिवेटिंग और डिलीटिंग योर फेसबुक अकाउंट। तो यहाँ पे लिखा हुआ आता है कि इफ़ यू वांट टू टेक अ ब्रेक फ्रॉम द फेसबुक यू कैन डीएक्टिवेट योर अकाउंट। इफ़ यू वांट टू परमानेंटली डिलीट योर फेसबुक अकाउंट लेट्स नो। डिलीट अकाउंट कह रहा है कि योर प्रोफाइल विल बी डिसेबल्ड एंड योर नेम एंड फोटोज विल बी रिमूव्ड फ्रॉम मोस्ट थिंग्स यू हैव शेयर्ड। यू विल बी एबल टू कंटिन्यू यूजिंग मैसेंजर। कह रहा है कि आपकी फ़ोटोज़ और आपके कुछ दिए हुए जो चीज़ें नाम हैं वो डिलीट हो जाएंगे, लेकिन आपका मैसेंजर जो है उसको एक्टिवेट कर पाएंगे। परमानेंटली डिलीट योर अकाउंट। डिलीटिंग योर अकाउंट इज परमानेंट। When you delete your Facebook account, you won't be able to retrieve the content or information you have to share on Facebook. Your messenger and all of your messages will also be deleted. कह रहा है कि अगर आप इसको डिलीट करते हैं तो आपको किसी भी प्रकार का कंटेंट इन्फॉर्मेशन जो है आप फेसबुक पर शेयर किए हैं उसको रिट्रीव नहीं कर सकते हैं, मतलब उसको एक्सेस नहीं कर सकते हैं, और फिर आप जो भी मैसेंजर पर बात किए हैं उसको भी आप रिट्रीव नहीं कर सकते हैं। तो ये दो अपॉर्चुनिटी आपके पास है। तो आपको अगर डीएक्टिवेट करना है तो उसके लिए भी प्रोसेस में बता देता हूं। अगर आपको परमानेंटली डिलीट करना है तो आपको दोनों में ऑप्शन बता देता हूं। तो आपको पहले मैं बताता हूं कि हाउ टू डीएक्टिवेट योर फेसबुक अकाउंट। सो यू हैव टू गो ओवर देयर एंड जस्ट क्लिक लाइक, इफ यू हैव टू क्लिक ओवर देयर सो यू जस्ट गेट बटन लाइक this type of buttons you have to seen over there, ठीक है। तो आपको यहाँ पे क्लिक करना है। तो कंटिन्यू योर अकाउंट डीएक्टिवेशन, क्योंकि हमने यहाँ पे डीएक्टिवेशन का फॉर्मेट डाला है, ठीक है। तो आपको यहाँ पे कंटिन्यू टू अकाउंट डीएक्टिवेशन, जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करते हैं आपके सामने एक ऐसा इंटरफेस आता है।
ऐसा इंटरफेस आता है तो आप देख सकते हैं कि रीज़न फॉर लिविंग, आप अब यहाँ पे रीज़न दे सकते हैं, एक्सप्लेन फर्दर जो है इसको आप दे सकते हैं कि आखिरकार क्यों आप छोड़ना चाहते हैं। ठीक है, इसके बाद जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करते हैं फिर यहाँ पे डीएक्टिवेट का अकाउंट यहाँ पे डीएक्टिवेट आता है। तो मैं डीएक्टिवेट नहीं करना चाहूँगा क्योंकि हमारा फेसबुक अकाउंट है। मैं आपको लिए दिखा रहा हूँ कि अगर आप करना चाहते हैं तो यहाँ से जैसे ही डीएक्टिवेट करेंगे आपको कुछ प्राइवेसी मांगता है, पासवर्ड वासवर्ड मांगता है तो मांगेगा, नहीं मांगता है तो फिर आपको ठीक है डीएक्टिवेट करते हैं, आपका फिर अकाउंट डीएक्टिवेट हो जाता है। हालांकि जब इसको चाहें आप लॉगिन करना चाहें तो लॉगिन कर सकते हैं, लेकिन आपका जो फेसबुक का अकाउंट है वो किसी और को शो नहीं होगा, इसमें ये फायदा होता है। तो यहाँ पे डीएक्टिवेट यहाँ से लेकर के डीएक्टिवेट करते हैं तो आसानी से हो जाती है। ठीक है, अब मैं आपको बताऊंगा कि आप अपने अकाउंट को टर्मिनेट कैसे कर सकते हैं। तो इसके लिए फिर से उसी इंटरफेस में जाते हैं। ठीक है, सेम चीज़ करना है आपको, बस यहाँ पे क्लिक करना है। इसके बाद आपको यहाँ पे सेटिंग एंड प्राइवेसी में जाना है। इसके बाद यहाँ पर सेटिंग में जाना है। जैसे ही सेटिंग पे जाते हैं यहाँ पर आपका योर फेसबुक इन्फॉर्मेशन आता है। जैसे ही यहाँ पे क्लिक करते हैं व्यू का ऑप्शन आता है। जैसे यहाँ व्यू पे क्लिक करते हैं परमानेंट डिलीट योर अकाउंट पे क्लिक करना था। इसके बाद आपको जो है कंटिन्यू टू योर अकाउंट डिलीशन यहाँ पे क्लिक करना होता है। जैसे ही आप क्लिक कर सकते हैं आप जो है यहाँ पर देख सकते हैं कि डीएक्टिवेट करना चाहते हैं तो डीएक्टिवेट कर दीजिए, नहीं तो डाउनलोड इन्फो करना चाहते हैं तो डाउनलोड इन्फो कर दीजिए। ठीक है, इसके बाद आपको जो है अगर आप चाहते हैं कि डिलीट डाउनलोड जो है जो फाइल दिए हो इसको डाउनलोड करना तो यहाँ से कर सकते हैं। इसके बाद अपने डिलीट योर अकाउंट डिलीट अकाउंट पर क्लिक करते हैं तो आपका फेसबुक अकाउंट जो है परमानेंटली डिलीट हो जाता है। एक बात मैं आपको और बता दूं कि जैसे ही आप इस ऑप्शंस पे जाते हैं, मैं आपको बता देता हूं कि जैसे ही आप सेटिंग एंड प्राइवेसी सेटिंग्स और फिर योर फेसबुक अकाउंट इन्फॉर्मेशन यहाँ पे जाते हैं तो जैसे ही यहाँ पे जाते हैं आप, इससे पहले आपको जो है फिर से फेसबुक का आईडी का पासवर्ड मांगेगा। ऑलरेडी जो है मैं लॉगिन कर चुका हूँ इसलिए ये सारी चीज़ें नहीं आ रही है। तो आप इस प्रकार से जाके अपने अकाउंट को डीएक्टिवेट कर सकते हैं, या फिर इफ़ यू वांट टू डिलीट योर परमानेंटली फेसबुक अकाउंट सो यू हैव टू क्लिक ओवर देयर एंड जस्ट कंटिन्यू टू डीएक्टिवेट योर अकाउंट एंड डिलीट योर अकाउंट। सो यू हैव टू क्लिक लाइक दिस एंड आफ्टर दैट आप जो है आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, ओके। तो देखा आपने कि इस तरीके जो मैं आपको बताया उसके माध्यम से आप आसानी से अपने फेसबुक अकाउंट को डीएक्टिवेट कर सकते हैं, या फिर अपने अकाउंट को टर्मिनेट करना चाहते हैं तो आप आसानी से कर सकते हैं। अगर आप परेशान हैं कि आपको फेसबुक का इस्तेमाल नहीं करना है तो आप इस तकनीक का सहारा ले सकते हैं। अगर इसके बाद और भी आपको कुछ जानकारी चाहिए तो हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, आने वाले समय में उस पर मैं वीडियो बनाकर आप लोगों के ज़रूर बीच पेश करूँगा। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।